वेलकम बैक व्यूवर्स। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दलील के साथ। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कौमी सूबाई असम्बली में जो बजट पेश की गई थी खैबर पख्तूनख्वा के। अब बात करेंगे एक और अहम मसले पर। हुकूमती सतह पर अगर हम हुकूमती कारकर्दगी देखें तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हुकूमत काफ़ी ज़्यादा तनकीद के ज़ुमरे में आ चुकी है और पीटीआई हुकूमत के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर हम देखें कि इस साल के आगाज़ में ही उन पर तनकीदें शुरू होंगी, उसके बाद अभी रिसेंटली जस्टिस जो फाइज ईसा साहब है उनके केस को भी लेके हुकूमत थोड़े से प्रेशर में है। इसके अलावा हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते जा रहे हैं और ऐसे में ही ये न्यूज़ आती है कि बीएनपी के अख्तर मेंगल जो कि उनके सदर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया और आज के बाद हम अपोजिशन सीटों पर बैठेंगे, ये उनका ऐलान था। ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, लेकिन इस पर आज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आज हुकूमती अरकान ने उनसे मुलाकात की है, उनसे बात की है और उनको वापस जो है पार्टी में शामिल करने की तरफ जो है वो कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी का भी कहना है कि जो पार्टी है पीटीआई, वो अभी तक बीएनपी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, जो माहिदा हुआ था, उसके ऊपर खड़ी है। अगर मैं आपको बता दूं कि 2018 के जब इंतखाबात हुए तो पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए जो पोजीशन यानी कि जो नंबर गेम है, स्ट्रॉन्ग जो नंबर गेम थी, उसमें काफ़ी पार्टियों ने उसमें मदद की, जिसमें एमक्यू शामिल थी, बीएनपी शामिल थी। अगर हम बलूचिस्तान हुकूमत में देख लें तो भी उसमें बीएनपी का अहम किरदार है। कौमी सतह पर कौमी असम्बली में उनकी 4 सीटें, जबकि सेनेट में सिर्फ 1 सीट है, लेकिन वो 4 सीटें फिर भी अहम है क्योंकि नंबर गेम में अपोजिशन की नंबरिंग जो है वो बढ़ सकती है और किसी और पार्टी का जाना मतलब पीटीआई हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होने के बराबर है। अख्तर मेंगल साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हमारा 6 नुकाती एजेंडा हुआ था जब 2018 के इंतखाबात हुए थे, उसके बाद हुकूमत हमें संजीदा नज़र नहीं आ रही थी। जिस पे जो 6 नुकात थे उनको लेके उसमें से जो सबसे अहम नुक्ता था वो था मिसिंग पर्सनस का, यानी कि जो लापता अफराद थे उनमें से 500 बंदों का कहा गया था और हुकूमत ने उस पर आमादगी जाहिर की थी। इसके अलावा बलूचिस्तान के सेहत को लेके, बजट को लेके, इसके अलावा उनकी जो है एजुकेशन को लेके और वहाँ पर डैम बनाने का इशू भी जो था वो रेस किया गया था माहिदे के दौरान और एग्रीमेंट में शामिल था कि बलूचिस्तान में हुकूमत जो है वो डैम भी बनाएगी ताकि वहाँ पर बिजली का जो बुहरान है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नॉर्मल रखने की भी बात हुई थी, जिसके ऊपर बार बार कहा जा रहा है कि हुकूमत उसको संजीदगी से नहीं ले रही है। बलूचिस्तान एक बहुत अहम सूबा है रकबे के हिसाब से और वहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें तो वो भी काफ़ी कशीदा रहती है अक्सर। क्या होने जा रहा है और सूबाई सतह पर इस वक्त जो है लोग क्या सोच रहे हैं बलूचिस्तान के कि ये बीएनपी का एक अहम फैसला है और कि नहीं, और हुकूमती सतह पर और सूबाई सतह पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है मुहिबुल्लाह खान साहब, वो सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार है बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जंगीर सर। ठीक ठाक। मुहिबुल्लाह साहब, बीएनपी के अलहदगी से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, आपको क्या असरात दिखते हैं इसके सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर, और जो 6 नुकाती एजेंडा इनके बीच में हुआ था जिनके ऊपर हुकूमत संजीदा नहीं दिखाई दे रही थी, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत राज़ी कर लेगी या अख्तर मेंगल साहब को आमादा कर लेगी वापस हुकूमत ज्वाइन करने पर? जी बिल्कुल जहांगीर साहब, मसला किस तरह का है, अगर मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल का जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको उनको बता दूं। जरूर। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है बलूचिस्तान की एक अहम सियासी जमातों में जो है उनका शुमार होता है। 1997 के आम इंतखाबात के बाद ऐसे 2018 के इंतखाबात में कौमी और बलूचिस्तान इसलामी की ज्यादा नशिस्तें मिली है। बीएनपी ने 9 अगस्त 2018 में 6 नुकाती मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ का हुकूमत साजी में साथ दिया, लेकिन जमातों का जो इत्तेहाद है वो सिर्फ 22 महीने तक जारी रहा, जिसमें सबसे जो अहम जो नुक्ता था नेशनल पार्टी की
जानिब से वो 9 अगस्त 2018 को PTI का इतिहाद उनके साथ बना था, लेकिन BNP ने इस सिलसिले में 6 नुकाती जो था मुआहिदा किया था, जिसमें जो सबसे अहम नुकता जो था वो ये था कि जिसमें बलूचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी का मामला भी शामिल था। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस मुआहिदे के बाद बलूचिस्तान में 400 से ज्यादा लापता अफराद जो थे वो बाजियाब हुए हैं, लेकिन BNP ने 6 नुकाती मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से उनको अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह है, जो बलूचिस्तान में ना कि सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लीडर है, सरदार अख्तर जान मेंगल, उसने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर ही ऐलान किया था कि आज के बाद जो हमारा इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो हम लोग वो खत्म कर रहे हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो उनको हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इस वक्त भी सूबाई लेवल पे जो है वो कोशिशें जारी हैं कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उनको दोबारा से वो मना सके। सरावान हाउस में बलूचिस्तान में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान का जो नशिस्त वो आज हुई है। जो बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के चीफ अफसर अवान जो है नवाब असलम रईसानी से उन्होंने मुलाकात भी की और अहम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से उन लोगों ने बात भी की। तो उन लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ से जो बलूचिस्तान के जो पार्लिमानी मेंबरान है वो इस चीज पे कायल कर दे कि वो दोबारा जो इत्तेहाद है वो बन सके। अलबत्ता अगर मैं आपको तर्ज बोलूं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो 4 नशिस्तें हैं इस वक्त कौमी असम्बली के वहाँ पे, तो थोड़ा सा इस हवाले से मुश्किलात है PTI के लिए, क्योंकि सूबाई हुकूमत में भी यहाँ पे भी इनकी काफी जो है नशिस्तें हैं, यहाँ पे भी इनकी काफी MPs जो है अपोजिशन में भी है, तो वो सरापा एहतजाज भी है। कल भी हमें देखना पड़ा कि कल शाम को जो था जो अपोजिशन मेंबरान थे वो भी निकले थे, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल के जो मेंबरान थे वो भी शामिल थे। रात गए तक ये जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट के सामने ये लोग अपना एहतजाज जो थे वो रिकॉर्ड करा रहे थे। तो अभी ये देखना है कि जो हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ जो है। मुहिबुल्लाह खान, मुझे ये बताइएगा कि पोजीशन जो है PTI की वो बलूचिस्तान असम्बली में कितनी स्ट्रॉन्ग है, और BNP के अलग होने से, क्योंकि 10 सीटें हैं BNP के पास, क्या असर पड़ सकता है सूबाई सतह पर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल जो है सियासी हवाले से अगर हम लोग देख ले बलूचिस्तान में तो एक बहुत ही बड़ा नाम है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का, ना कि सिर्फ बलोच बेल्ट में बल्कि पश्तून बेल्ट में भी इनको काफी जो है हिमायत हासिल है। तो काफी पश्तून जो है वो उनके साथ है, मतलब जैसे अब्दुल खान काकड़ है, दूसरे जो बड़े नाम है जो हमारे कबायली मशरान है पश्तूनों के, वो भी इस पार्टी में है। तो बहुत ही मुश्किल होगा इस वक्त जो हमारे सूबाई जो हुकूमत है आप पार्टी के लिए। तो इत्तेहाद जहाँ जी मोबिला साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा रब्ता करें। इन्होंने भी हमें बाकायदा तफसीलात दी और कहने में यह भी आ रहा है कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं ज़रदारी साहब, यानी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने भी अख्तर मेंगल साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया और उनसे भी उनकी सियासी जो चेंजेस हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनके हवाले से उनकी बातचीत हुई है। सूबे में उनके जो है कितना असर हो सकता है इस सेपरेशन के बाद,
محب اللہ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں. محب اللہ صاحب, ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ 10 سیٹیں ہاتھ سے دھو بیٹھنے کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی صوبائی اسمبلی میں, مختصر بتائیے گا. محب اللہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ محب اللہ صاحب, آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ان سے رابطہ دوبارہ منسوخ ہو گیا تھا, دوبارہ منسوخ ہو گیا ہے. ہماری بات ہو رہی تھی بی این پی اور پی ٹی آئی کے کلیش کے حوالے سے. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ہم ماضی کی بات کریں تو پچھلی حکومت سے بھی, پچھلی حکومت یعنی کہ پی 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 کے دوران, جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس دوران ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد کوئی 6-7 بار ختم ہوا اور دوبارہ جڑا, پھر صوبائی حکومت میں جو ان کے ساتھ شامل ہوئے لاسٹ ٹرم میں, اس میں بھی ان کا اتحاد جو ہے وہ جاری اور ختم, جاری اور ختم رہا. لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ حکومتی رویے کو دیکھ کے کہ وہ جلدی سے کوشش کرے گی کہ بی این پی کو شامل کیا جائے دوبارہ اتحادیوں میں, کیونکہ صوبائی سطح پر بلوچستان میں پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے. اور اگر اور پارٹی صوبائی سطح پہ یا جتنے انڈیپینڈنٹ تھے یا جتنے اور پارٹیز تھی, اگر وہ بی این پی کے ساتھ ملتی ہے تو بلوچستان حکومت کی جو پوزیشن گیم ہے, جو نمبر ہے, وہ چینج ہو سکتی ہے. قومی سطح پہ فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ بی ٹی آئی حکومت کو اتنا بڑا خطرہ ہے اس سپریشن کے بعد, کیونکہ آلریڈی ان کی پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے. فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک سے واپس آ کے بات کریں گے آج کے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کی, جو کہ شاہ محمود قریشی کی سینٹ سے خطاب ہے اور انہوں نے اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح کی ہے. اب بات کریں گے اس پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.